आज की सुबह और आज मैं आप लोगों को लेकर चली हूँ पूर्व बर्धमान जिला में स्थित कालना शहर में, जो कि फेमस इन द नेम ऑफ अंबिका कालना और द टेम्पल सिटी विच इज नियरली 800 years old। ये जगह की खासियत है नवा कैलाश और 108 शिवा मंडपास which are built in the year 1809 in 2 circles। उनमें से एक 74 छोटी छोटी मंडपा लेकर तैयार है तो दूसरी 34 मंडपा लेकर विराजमान है। अभी हम लोग आ पहुंचे हैं अंबिका कालना की प्रवेश द्वार की सामने, which is known as कालना टूरिज्म गेट। बहुत ही खूबसूरत टेराकोटे की डिजाइन यहाँ आप लोग देख सकते हैं। We are now at Nava Kailash 108 Shiva Temple in Ambika Kalna, which is well maintained by Archaeological Survey of India under Kolkata Circle। मैं अमृता स्वागत करती हूँ आप सभी को YouTube चैनल ट्रैवल विद अमृता में। धन्यवाद आप सभी को मेरी साथ बने रहने के लिए। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड पुट योर वैल्यूएबल कमेंट सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई माय व्यूअर्स। बर्धमान की महाराजा तेज चंद्र साल 1809 में ये नवा कैलाश मंदिर की स्थापना किए थे, जो 108 शिव मंदिर बोल के परिचित है। The temples are so arranged that they form into concentric circles. Now I am showing you the outer circle of the temple, where 74 mandapas are presented one by one, beautifully designed with terracotta style। बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा देख के मेरी तो आंख और मन दोनों भर गए। आप लोग जरूर यहाँ आइए। पूरा इलाका में एक ग्रीन हरे पत्ते से ग्राउंड जो है वो आप देख सकते हैं और वो गहरेली हरा रंग के ऊपर ये छोटे छोटे 74 मंडपास आर लुकिंग वेरी अमेजिंग। The whole temple premises is well maintained by Archaeological Survey of India and is very neat and clean, is one of the most holiest place in the district of Purbo Bardhaman। Lord Shiva, the protector of the universe, is always showering his blessings to all his devotees। Many pilgrimages from all around the India visit this place through all over the year during various pujas of Lord Shiva, but the puja offered during the Shivratri draw a huge number of devotees from all over West Bengal and India too। अभी मैं पहुंच गई हूँ मंदिर की भीतरी हिस्से तथा इनर सर्किल, जो 34 छोटी छोटी मंडपा लेके विराजमान है। इट इज सेड दैट रानी विष्णु कुमारी, विडो वाइफ ऑफ राजा तिलक चांद, received divine dreams of constructing a temple dedicated to Lord Shiva in this specified area। The temple was then built by Maharaja Tej Chandra Bahadur in 1809 AD to celebrate the
transfer of power of the royal state of Bishnupur. भीतरी हिस्से की 34 मंडपाएं स्थित हर एक शिवलिंग सफेद पत्थर तथा व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं, तो दूसरी ओर बाहरी हिस्से में 74 शिवलिंग ग्रेनाइट की है। The Rajbari temple complex consists of several temples and other religious structures built over a period of more than 100 years. It lies just opposite of Nava Kailash 108 Shiva temple. The complex houses two of the three 25 pinnacled temples of Kalna. Incidentally, there are a total of 5 25 pinnacle temples in West Bengal. The complex is laid out with well manicured lawns crisscrossed with walkways. The lawns are laid out with flower beds and trimmed hedges. अभी लेकर चलते हैं आप लोगों की अंदर की तरफ। मेरी दाहिने हिस्से में मौजूद है कृष्णा जी टेम्पल। कृष्णा जी टेम्पल के सामने महान भारत की पताका सुसज्जित है। बाईं ओर मौजूद है प्रतापेश्वर मंदिर, जो मंदिर महादेव जी को अर्पण किया गया है। बेहद ही खूबसूरत ये मंदिर की खासियत है कि टेराकोटा की जो डिजाइन है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। कुछ और आगे जाके बाएं हिस्से में आप लोग देख सकते हैं रास मंच, और यहाँ से थोड़ा आगे जाके आप लोग देख सकेंगे लालजी टेम्पल, और दाहिने हिस्से में पंचरत्न टेम्पल, जो मैं आपको थोड़ी देर में दर्शन कराती हूँ। चलिए अभी आप लोगों को पंचरत्न टेम्पल की दर्शन कराते हैं। छोटी छोटी 5 टेम्पल ये पंचरत्न टेम्पल, जो कि है देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया गया है। Raised on low platforms, these Atchala brick built temples of varying sizes in a row are popularly known as Pancharatna temples, which were built in 19th century AD and also well maintained under Archaeological Survey of India, Kolkata Circle. चलिए अभी दर्शन कराते हैं लालजी टेम्पल तथा मदन गोपाल टेम्पल में स्थित राधा और कन्हैया जी की। आठचाला ये टेम्पल फेमस है इसकी टेराकोटा की कारुकार्य, जो कि वेस्ट बंगाल में मात्र 5 जगह में पाए जाते हैं, from which 3 are seen in Kalna, Lalji Temple, Krishna Chandra Ji Temple, Gopal Ji Temple, and the other 2 are Sridhar Temple in Shonamukhi in Bankura district and Anando Bhairavi Temple in Hooghly district.
लालाजी टेम्पल तथा मदन गोपाल टेम्पल के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी मंडपाएं मौजूद है। उनमें से गिरी गोवर्धना टेम्पल, which is in a separate enclosure in the Rajbari complex. There are 3 horse statues hanging over the entrance of the enclosure. The horse is considered to be the insignia of the Bardhaman Raj. The temple premises has a 15 feet height enclosure wall. The main part of the temple is seated on a raised platform. The north wall of the temple is about 21 feet high and south wall is about 18 feet high. The Panchavanshati peaks are divided into 4 steps. The first step has 4 corners of the roof forming the first floor of the temple. In the 12 peaks, there are 8 peaks in the octagonal second floor, 4 peaks at the 4 corners on the roof of the third floor, and finally a single peak at the very top. The south side of the temple, which forms the entrance, has the Jagamohan and the नाट मंदिर। मतानुसार ब्रजकिशोरी देवी एक रईस धार्मिक महिला के पास राधा जी की एक मूर्ति थी जिन्हें वो डेली पूजा करती थी। पवित्र पौष संक्रांति के दिन जब वो भागीरथी नदी में नहाने के लिए गए तो बहुत सारे साधु संत भी मौजूद थे पवित्र स्नान के लिए। तब ब्रजकिशोरी जी एक बच्चे की मधुर आवाज सुनी तो उनको पता चला ये कोई बच्चा नहीं बल्कि ये लॉर्ड कृष्णा है। तब उन्होंने साधु संत लोगों के पास अपनी आर्जी रखी कि उनके पास भी राधा जी है तो क्यों ना दोनों का शादी करवा देते हैं। साधु लाला जी उनके एक बातों में राजी हो गए और उन्हीं के उपस्थित में राधा और कृष्ण जी की शादी संपन्न हुए। तो जो साधु संत थे उन्हों के नाम से ये मंदिर का नाम हो गया लाला जी मंदिर। Alexander Cunningham, the founder of the Archaeological Survey of India, उनके मतानुसार 17th की सेंचुरी में ताम्रलिप्त साम्राज्य में स्थित अंबिका कालना एक सीमांत शहर तथा फ्रंटियर सिटी बोल के जाना जाता था। उस समय से प्रसिद्ध राजबाड़ी इधर स्थित है जो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे ये वीडियो में। यही कालना राजबाड़ी नाम में जाना जाता है। अभी हम लोगों का वापस जाने का समय आ चुकी है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए ढेर सारी धन्यवाद। और आखिर तक आ ही गए हैं तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके और एक कमेंट देके अपना परिचय ज़रूर देके जाइए। सो फ्रेंड, बाय बाय you all and we'll see you soon in my next video.